हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ गोकर्ण जी। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्तमान जो देश का परिदृश्य है, जो जिस तरह से छात्र आंदोलन चल रहा है, तमाम सारी घटनाएं इधर केवल लगभग एक महीने के भीतर घटी हैं और उससे भी ज्यादा अपडेट करिएगा तो 20 जुलाई से लेकर के आज तक हर क्षण कुछ न कुछ बदल रहा है। कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस आंदोलन में जो कुछ भी देखा गया वो पूरी तरह से हिला देने वाली घटना रही। आंदोलन बहुत सारे हुए, कम से कम 2-3 आंदोलन तो हम ही लोगों ने देखा है, चाहे आप विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो मंडल कमीशन लागू किया उसके बाद का आंदोलन, चाहे अन्ना आंदोलन, और उसके बाद ये सामने आया है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम विश्वनाथ जी से जानना चाहेंगे कि ये आप भी जो कुछ है सामने सबके दिखाई दे रहा है, इस आंदोलन को और जो कुछ घटित हो रहा है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो आपने जिन आंदोलनों की चर्चा की, मंडल कमीशन या अन्ना आंदोलन या ये जो अभी वर्तमान में, तीनों की पृष्ठभूमि अलग अलग मुद्दों को लेकर है। कभी कहीं आरक्षण था, कभी कहीं में राजनीति में शुचिता को लेकर था। तो ये तीसरा जो आंदोलन है वो नितांत रूप से विद्यार्थियों के करियर से जुड़ा हुआ, जो युवा है उसके भविष्य को लेकर से जुड़ा हुआ आंदोलन है। उन दोनों आंदोलनों में कहीं कहीं पीछे के कोई पृष्ठभूमि में या कोई न कोई ऐसा राजनीतिक दल या कोई एक ऐसा नेता पीछे रहा है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में जो कुछ हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था कि इसमें कोई नेता है ही नहीं, कोई लीडर नहीं है इसमें, सिवाय युवा, सिवाय विद्यार्थियों के कोई नहीं है। जो कुछ आपको बूढ़े या बुजुर्ग या एक प्रौढ़ लोग दिख रहे हैं आपको इस पूरे आंदोलन में, जंतर मंतर से लेके देश के तमाम शहरों में जो कुछ हो रहा है उसमें जो कुछ आपको जो थोड़े से ज्यादा उम्र के लोग दिख रहे हैं वो उन बच्चों के अभिभावक हैं जिनके बच्चों का भविष्य इस तरह से आधार में लटक गया है। इसकी वजह से ये सारा मामला है। तो मेरा ये मानना है कि इस आंदोलन की सबसे एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये शुद्ध रूप से युवा अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, अपने भविष्य की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। अब हमें ये देखना होगा कि ये कैसे आंदोलन शुरू हुआ। जैसे कि आपने कहा कि पिछले एक महीने से चल रहा है ये, और अचानक से मोड़ आता है 20 तारीख की रात से, जो अचानक से आप देखते हैं कि अचानक से कुछ सनसनी हो जाती है देश में और खबरें आने लगती है कि दिल्ली बंधक बना दी गई, ये हुआ वो हुआ। उसकी वजह क्या थी? देखिए, अब जब आप युवाओं को छेड़ेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ते। वो अपने घर परिवार में बगावत कर जाते हैं तो बाकी तो देश समाज के लिए तो कुछ भी कर जाएंगे। आप अगर उनकी बातों से एक दफा वाकिफ हो जाते, उनसे समझ लेते कि मामला क्या है, अगर ये सिर्फ नीट के पेपर लीक का मसला है तो, या जो एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो तंत्र है उसमें कहीं भ्रष्टाचार है, वो उसको लेकर अगर कोई दिक्कत है तो उनसे एक दफा कोई एक सरकारी प्रतिनिधि, कोई एक मंत्री, कोई एक राजनेता आके बात कर लेता तो शायद ये सारा मामला उसी दिन सुलझ जाता। लेकिन साहब, आपने बात करने के बजाय 20 तारीख की रात को जो आपने बल प्रयोग किया, जो आपने लाठी मारा, हाथ पैर तोड़ दिया, सिर फोड़ दिया, और तो और सारा कुछ तब बदल गया जब औरतें लड़कियों के कपड़े फाड़े गए थे। तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इससे सारा मामला ही गड़बड़ नहीं। इस पे एक चीज और, ये जो सूचनाएं आ रही हैं लगातार कि पता नहीं आप सुने होंगे, मैं सही कह रहा हूं कि मैंने इसके पहले सुना नहीं था कि इस तरह के छात्रों के आंदोलन के अंतर्गत जो सुरक्षा कर्मी है वो पैलेट गन का इस्तेमाल करें। 4 बच्चों में से अभी रिसेंट जो अपडेट है कि एक जो बच्चा था उसकी, मैं नहीं जानता, मीडिया सोर्सेस से जो रिपोर्ट है, मैं देखने नहीं गया हूं हॉस्पिटल में, लेकिन ये सूचना है कि उसकी रोशनी जा चुकी है पूरी तरह से। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि देखिए, आंसू गैस के गोले
हवा में दागे जाते हैं और वो वातावरण में फैलता है, जिससे कि आंख में चमक सी आती है, चुनियाने लगती है या आंखों से पानी आने लगता है, तो लोग गीले कपड़े रख के इधर उधर भागते हैं, कुछ करते हैं, बचाव करते हैं। लेकिन ये कोई गोली थोड़ी जो सीने पर दागना है, आपने किसी मतलब बच्चे के, स्टूडेंट के चेहरे पर दाग दिया, तो ये कैसी चीज है? पैलेट गन तो मान लीजिए छर्रे की तरह शरीर में लग रहे सब हो रहे हैं, ये जो आंसू गैस का गोला है वो किसी की नाक में अगर लग जाए, किसी के चेहरे पर लग जाए, उसी लम्हा दम तोड़ देगा, फिर कोई दो राय नहीं, क्योंकि गैस का एक गोला जब किसी के शरीर में, फेफड़े में इतना एक साथ चला जाएगा तो मर जाएगा आदमी। जो है जवान बच्चे हैं भाई, आपके घर में बच्चे हैं या नहीं, मतलब जो चलाने वाले हैं, लेकिन समाज है भाई, इस तरह से बच्चों के साथ बल प्रयोग ठीक नहीं। तो बल प्रयोग आप वहां करेंगे ना जहां छात्र भी उग्र हो जाए, वो अपनी तरफ से कुछ ईटा पत्थर चलाने लगे या आपके ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश करे, तब तो आप अगर उग्र होते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज हम लोगों ने जाना है कि पुलिस की या अर्धसैनिक बलों की जो ट्रेनिंग होती है, उसमें भी उनको जो बताया जाता है कि वो अपने बच्चे हैं, वो दुश्मन देश के बच्चे नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कहा। दुश्मन देश से कोई आपके ऊपर आक्रमण करने नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपके दिमाग में केवल ये है कि ये इनको हमको, देखिए आपको हटाना है ना। अब देखिए, आप परिस्थिति उस जगह, उस मुकाम पे जाके पहुंच गई है कि जहाँ छात्र अब पीछे नहीं हटने वाला है। ये पूरा आंदोलन एक ऐसे सेंटर पॉइंट पर जहाँ पहुंच गया है जहाँ से कुछ न कुछ परिवर्तन होना है, इसके अलावा कोई, इसके आगे कोई, पीछे कोई विकल्प नहीं है। आदमी सिर्फ ये चाहता है कि सत्ता में परिवर्तन हो। अब वो पहले तो धर्मेंद्र प्रधान की बात थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, साहब लीकेज एक आध बार होती है, तो पेपर के लीक जो है एक आध बार होती है बात है। इनके शासनकाल में सन 14 से लेके 26 में पढ़े 12 बरस में अगर 152 बार 152 बार अगर कोई एग्जाम के पेपर लीक होते हैं, 7.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी है। मतलब दुनिया में हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। कैसे हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, इस तरह की बातें हैं, जब कैसे आप जाके बताती है डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त हैं, वो हमसे मिले या हमसे उन्होंने ये कहा, हम जानते कि कहीं कोई कुछ कहता नहीं, प्रोपोगंडा है। ये सारा कुछ जो है आपका सोशल मीडिया पे आपके आईटी सेल का फैलाया हुआ एक ऐसा प्रजाल है जिसमें यहाँ के जो वोटर्स हैं वो अब तक फंस गए थे। लेकिन इस आंदोलन ने जो, जिसको सीजेपी, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी कहा गया जो है, उसने एक आपको ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया उस चौराहे पर जहां आपको कोई रास्ता दिख नहीं। असल में मुझे जो लगता है विश्वनाथ जी कि ये आग अंदर अंदर सुलग तो बहुत दिन से रही थी, और कोई वो भी लगता है जैसे ये युवा भी कुछ खोज रहे थे। हाँ। कि अपनी भड़ास कैसे निकाले। देखिए, ये हताशा, निराशा, कुंठा की एक ऐसे इसमें चले गए थे कि जहां से उनको कोई रास्ता, लेकिन अचानक से जब कोई एक सुप्रीम संस्थान में, चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो, उसमें बैठा हुआ एक सर्वोच्च व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को कह देता है कॉकरोच, जी, मतलब कितनी गंदी बात है। उन्होंने कहा, अच्छा तुमने हमको कॉकरोच कहा, मैं अपना नाम ही कॉकरोच जनता पार्टी रख रहा हूँ। सोचिए कि मतलब कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी, आज बाहर लोग पूछ रहे हैं विदेशों में कि ये है क्या भला कॉकरोच। तो अब कॉकरोच का मतलब जो वो सुन रहे हैं, बोले ये तो बहुत ही गलत बात है। अब वो जो भी शख्स रहा हो, मैं किसी न्यायपालिका को या किसी माननीय न्यायाधीश को कुछ कह रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप उसको कॉकरोच कह देंगे। मैंने, आपने अभी कहा कि कैसे कह सकता हूँ, हम लोग उस दौर को देखे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी कोई खबर होती थी तो उसको भी छूने में डर लगता था, कोर्ट का मामला है। बिल्कुल, उसके लिए बाकायदे एक विधि संवाददाता हुआ करता जी। आज की स्थिति आप उठा करके देख लीजिए, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, यूट्यूबर्स हो, लगातार न्यायालय के ऊपर अटैक हो रहा है। अब एक तो उन्होंने टाइटल दे दी, बेरोजगारों को कॉकरोच कह दिया। बताइए, दूसरी घटना जो 20 तारीख की शाम को हुई, बच्चों के साथ जो जाती हुई, उसका वीडियो देखने के लिए आपके पास समय नहीं। कितनी खराब बात है, कितनी खराब बात है। 32 करोड़ इस देश का युवा बेरोजगार है, उसके पास कोई रोज ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो अंगूठा छाप है, दर्जा 4 पास है, हम चाय बेचते थे और हम पकौड़ी बेचते थे, ऐसा नहीं है। वो सब ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और
स्पेशलाइज डिग्री बिल्कुल। हासिल किए हुए लोग, 32 करोड़ लोग, कुछ होता है ये देश की आबादी नहीं साहब, उससे बहुत कम कम आबादी वाले देश बड़े शक्ति वाले बन गए हैं, और आज हम 32 करोड़ लोगों को की एक फौज है जो हमारे पास कोई काम नहीं है। साहब कल रात की जो घटनाक्रम हुआ वो भी बहुत दर्दनाक था, वो बहुत मतलब वो विक्षोभ करने वाला था, किसी को भी निराश हताश करने वाला था कि रात 12 बजे जब दुनिया सो चुकी है या सोने की तैयारी में है, आप उस समय टेलीप्रॉम्प्टर पर अपना एक वीडियो रिकॉर्ड मैसेज वो करते हैं और अपलोड करते हैं, और आपको उसको करने का तरीका भी नहीं, जिन्होंने भी कराया। और मुझे लगता है कि कई बार इस सरकार के जो मशवरा देने वाले लोग हैं, इनकी जो कोर टीम है, वो कहीं कहीं से गड़बड़ हो चुकी है। जिन्होंने भी इनको मशवरा दिया हो रात को 12 बजे अपलोड करने या जब भी कराया हो, वो बहुत ही मतलब चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, उनकी हताशा, उनकी निराशा, उनकी कंठा कुंठा साफ दिखाई दे रही है। और ये समझ में आ रहा है कि अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पास कोई चारा नहीं है और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ उनसे यही निवेदन था कि क्या आप यही चीज पहले कर देते। भाई मैं पूछना चाह रहा था, आपसे पूछने जा रहा था कि 12 साल बीत गए जी, 12 साल के बाद हर साल एक कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, चाहे वो नीट का पेपर लीक हुआ हो, सीबीएसई का रिजल्ट साल में एक बार भी नहीं साहब, 12 गलत में 152 बार, हाँ। 152 बार कुछ होता है। मैंने साल भर हर साल हर साल आप दरोगा की परीक्षा के लिए जाइए वहां पेपर लीक, पटवारी की परीक्षा के लिए जाइए वहां पेपर लीक, लेखपाल की परीक्षा के लिए जाइए वहां पेपर लीक। मैंने इस बार तो जो सीबीएसई का प्रकरण है, मैंने हम लोग ये मानते थे, मैं एजुकेशन रिपोर्टिंग करते समय हम लोग अक्सर जो है वो यूपी बोर्ड के शिक्षकों के साथ हम लोग की थोड़ी कहासुनी होती थी, आप लोग थोड़ा पढ़ाइए लिखाइए, अपना स्टैंडर्ड कुछ बढ़ाइए, देखिए सीबीएसई वाले क्या कर रहे हैं। हम लोग एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहाँ आपके यहाँ ऐसा कोई सेंटर नहीं रहता है जहाँ पर इधर उधर न होता हो, लेकिन सीबीएसई से आज तक कोई नहीं निकल करके नहीं आया। नहीं। अब आप उस सीबीएसई में उसका रिजल्ट, 12वीं के बच्चों का रिजल्ट, आपने बात की शिक्षा तो आप शुरू से देखते रहे, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की जो एग्जाम्स है उसको आपने इतने करीब से देखा इतने साल। आपको बताऊं कि मुझे ये मतलब कई बार सोचता हूँ तो शर्मिंदगी होती है कि कैसे देश में हम लोग रह रहे हैं भाई, या कैसे सूबे में हम लोग रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में जब से हमारे योगी जी महाराज आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, 20,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए। 20,000 कुछ संख्या होती है, उन पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा, क्या रहा होगा, उन टीचर का क्या रहा, जो रोजी के नाम पर जिन्होंने नौकरी पाई होगी। तो अब 20,000 स्कूल बंद हो जाए और 20,000 स्कूलों के बच्चे, टीचर, उनसे जुड़े जो प्रचारक, तो उन सब का क्या भविष्य होगा। अब इस देश में शायद कोई तंत्र, कोई शासन, कोई सत्ता ऐसा इस तरह की सोचती ही नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उनको यह है कि ये फला मोहल्ला इनका है, इनको सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उजाड़ो, दाल मंडी उजाड़ो, कचहरी उजाड़ो। आपके पास विकल्प होते हुए भी आप उजाड़ देते, क्यों? क्योंकि ये फला मजहब को मानने वाला, फला धर्म को मानने वाला है, ये मंदिर है, यहाँ से इतनी आमदनी हो सकती है। इसके लिए आप कॉरिडोर, आपके पास एक बहुत बड़ा प्लान है, चाहे जो हो जाए, उसमें पूरी सभ्यता तहस नहस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। इस बनारस जिस शहर में हम रहते हैं, उसको आपने, जब आप यहाँ आए थे तो आपने कहा क्योटो बना दूंगा। साहब न ये क्योटो रहा और न काशी रहा। क्योटो जाके देख लीजिए आप, जब कभी वहां जाएंगे तो वहां कई बार मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ कि यार इन्होंने धरोहर को संजोने का काम किया है, हमने धरोहरों को उजाड़ने का काम किया है। हम यहाँ की जिन गलियों को देखने के लिए लोग आते थे, दर्शन करने आते थे, उनका मकसद दर्शन करना, विश्वनाथ मंदिर कोई फॉरेनर्स जो आते हैं उनको दर्शन थोड़ी करना, उनको नौबत खाने दिखाया जाता था, वो देख के चले जाते थे। लेकिन जिन गलियों में घूमते थे वो, उन गलियों, वो आते ही इसीलिए थे कि ये जो गलियों का कल्चर है वो देखिए, और आप देखिए कुछ नहीं। और अब अगर थोड़ा बहुत जो गंगा बची हुई गंगा घाट है, उस गंगा घाट पर आप वो एलिवेटेड सड़कें बना रहे हैं, तो उसके बाद आप अगर, शायद मेरा ख्याल है जी, आप आंकड़ा निकलवा लीजिए कि पिछले 10 सालों में जो फॉरेन टूरिस्ट हैं
उनके आने के साथ वो घट गए, घट गए। नीचे चले गए। तो ये तो बहुत केवल अपने सोच तीन यात्री नहीं हैं। सोच नहीं। तो अब अगर युवा इन सब चीजों को देखेगा तो वो सोचेगा ना कि भाई मेरे पास तो रोजी है, रोजगार है। आप चाय बेचते थे, आपने बताया, आपने कुछ, हमें नहीं मालूम कि आपने चाय बेचा, किसको बेचा, किसने लिया, किसने पिया, किसी को नहीं मालूम। लेकिन अगर अब आप यही चाहेंगे कि इस देश का जो 32 करोड़ लोग हैं, युवा हैं, जो मास्टर्स डिग्री लिए हुए हैं, स्पेशलाइज कोर्स किए हुए हैं, वो चाय बेचें, पकौड़ी बेचें, इससे बड़ी शर्मिंदगी, इससे बड़ा धिक्कार है। धिक्कार है। बहुत बहुत मतलब एक तो देखिए पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जी आप एजुकेशन की चर्चा हम लोग कर रहे जी। हैं, आप इंटेलिजेंसिया की बात कर लीजिए, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगांव हो। अभी रिसेंटली 2 घटनाएं हुई, संसद से निकल करके विपक्षी सांसद माने विपक्ष के नेता के साथ वो आपके आवास के पास पहुंच जाते हैं, आपके खुफिया विभाग को पता नहीं चलता। बताइए। कल फिर वही हुआ, वो अपने घर से निकल करके गांधी तीर्थ तक जाने के लिए वहां निकल जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं। यहाँ का जो अजीज आपने बहुत सही पॉइंट उठाया कि जो लोकल इंटेलिजेंस है वो एक तरह से फेल्योर है। कुछ छोटी छोटी घटनाओं से लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा तक। आप ये सोचिए कि जिस दिन ये कांड होता है जो 20 तारीख उस समय संसद से इनको पीछे वाले रास्ते से वो घटना याद आ गई जब वो एक बाबा जी थे जो मंच से सलवार कुर्ता पहन के कूद के भागे थे अन्ना हजारे के आंदोलन में। सेम सिचुएशन इनके साथ ही, इनको सलवार कुर्ता नहीं पहनाया गया, बाकी पीछे के रास्ते से चोर दरवाजे से इनको निकाला। ये प्रधानमंत्री के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी कुछ नहीं हो सकती। आप 56 इंच का सीना कहते हैं, आप खड़े होकर कहते हैं नहीं मैं बच्चों से पहले बात करूंगा उसके बाद घर जाऊंगा, तो समझ नहीं आता। आपको पीछे के रास्ते से लेके निकल गए और आपको पता भी नहीं चला, या पता होते हुए आप चुपचाप निकल गए। 4 दिन तक संसद चलती है, तमाम अवरोध होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास एक लम्हा ये नहीं होता कि मैं अभी चल के वहां कुछ नैतिक जिम्मेदारी मेरी बनती है, मैं उनसे बात करूं जो लगातार प्रहार कर रहे हैं गांधी, चाहे वो प्रियंका गांधी, चाहे राहुल गांधी है, चाहे अखिलेश यादव, जो तमाम लोग बोल रहे हैं उनको हम उनका जवाब दे सकें। इसलिए कि आपके पास आप जवाब नहीं है। आप नार्वे जाते हैं और कोई एक स्टूडेंट या कोई छोटा मोटा पत्रकार आपसे सवाल पूछ देता है तो आप घबरा जाते हैं। आप कहीं और कहीं कोई सवाल पूछ देता है तो आप घबरा जाते हैं। क्योंकि ये जो घबराहट है वो इसलिए है कि आपके पास जवाब है ही नहीं। आपने सिर्फ इस देश के साथ खिलवाड़ किया, उसके अलावा कुछ किया नहीं। इनकी जितने वादे थे चुनाव के, उससे लेकर अब तक अगर बात किया जाए तो शायद एक भी वादा अपने मुकाम के आसपास नहीं पहुंच सका। मुकाम तक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो एक निराशा की स्थिति है। अब हम लोगों ने 3 आंदोलन की बात की थी। पिछला आंदोलन 2011 का अन्ना आंदोलन था और लगभग कुछ लोग वही स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तब अन्ना हजारे थे जी। इस बार इन लोगों को सोनम वांगचुक मिल गए जी। सोनम वांगचुक आप सोच लीजिए कि 26 दिन तक वो आदमी अनशन कर रहा है, उसके वो भी प्रेशराइज है, उसके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है। ऑलरेडी वो जेल से बाहर आया, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा था। सबसे बड़ी बात यह है शर्मिंदगी की, कल तक आपने उसको चीन का एजेंट कहा, हाँ, और आज जूस का प्याला लेके पहुंच गया कि लीजिए जूस पी लिया ना, मतलब उनका अनशन खत्म करा जा रहा है। तो सरकार को मुझे लगता है कि एक दफा भ्रमण करना और उसके बाद उसी को ग्रहण करना इनकी फितरत है। अब चाहे किसान आंदोलन रहा हो तो भी आप देखिए कि इनको रातों रात फिर बाद में अपने फैसले लेने पड़े, बदलने पड़े। अभी भी ये कह रहे हैं कि ये जो उसके लिए मैं वो करूंगा, जांच कराऊंगा, पासपोर्ट, तमाम तरह की बातें, हाई लेवल कमेटी बनेगी। अब वो कितना फ्रूटफुल होगी वो एक अलग बात है, लेकिन युवा इस बात को समझ रहा है। इसीलिए उनका कहना है कि वो कहीं भी जाए, किसी का भी अनशन तोड़वा, लेकिन जो हमारा मुद्दा है वो किसी इनके वांगचुक के साथ जुड़ा नहीं है। जो उन्होंने कहा जरूर शुरू किया, शुरुआत की, लेकिन वो भी धीरे धीरे परखते चले गए। वो भाई जो छात्रों की डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद कुछ चीजें 20 तारीख की घटना के बाद एक चीज जुड़ी कि छात्रों के साथ जो जाति हुई है, जिन लोगों ने जाति की है उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए। और उसके अलावा जो विपक्ष की तरफ से मांग आई, जो राहुल गांधी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 मांगे कही थी और ये भी स्पष्ट किया था कि ये हमारी मांग नहीं है, ये छात्रों की मांग है। और उन्होंने
पहली मांग उनकी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरा लायबिलिटी फिक्स की जाए, तीसरा ये था कि परिवार, भाई प्रधानमंत्री मतलब एक परिवार का मुखिया, देश के मुखिया तो आप ही हैं, आपके रहते आपकी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, पीटा गया। जो आपने शुरुआत में बात कही कि सबसे विभत्स ये लगा कि जो बच्चियां वहां गई थी, उनके कपड़े फाड़े गए और उनके साथ जो तस्वीरें आ रही हैं आप उसको देख लें, उसमें से एक बच्ची की हालत बहुत खराब है। अच्छा, इन लोगों ने, हम उसकी फोटो आपको हमारे पास आई है, जिसको मैं दिखाऊंगा, उस बच्ची की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और किस तरह की चीजें, तो वो उसके लिए तो भाई आप उसका भी नैरेटिव आपने निकालना शुरू किया कि वो बच्चे पथराव कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि जब जंतर मंतर पर जो दीपके ने कहा भी है, दीपके ने कहा कि आप यहाँ जो भी आ रहा है उसकी पूरी जांच हो रही है, उसके बावजूद एक ट्रक पत्थर कहां से आ गया? बड़ी बात, इतनी फोर्स लगी हुई है। संसद और जंतर मंतर के बीच में सबसे सेंसिटिव इलाका है वो, वहां एक ट्रक पत्थर कहां से आ जाता है? और ये जो बार बार पूछा जा रहा है, शादी वर्दी में जो लाठी लेकर के, उसमें भी लाठी में कीलें ठुकी हुई है, कितनी वो है कौन? देखिए, ये हमेशा से मैं देखता रहा हूँ पिछले 12 बरस में, पासे फेंकने के बहुत माहिर है ये लोग। और मुझे ये लगता है कि जो भी इनका चाणक्य है, सब जानते चाणक्य कौन है। अभी कल रात को इन्होंने जो 12 बजे की वीडियो जारी किया, उसके बाद अचानक से सुबह सुबह निर्मला सीतारमण का एक बयान आता है कि मैं भारत की वित्त मंत्री की हैसियत से, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कहते हुए खुद को संबोधित कर रही हैं, कह रही कि 22,000 रुपए इन्वेस्ट करो, 80,000 रुपए कमाओ, एक वो जो नया इतने बजे तक ही इन्वेस्टमेंट होना है। ये जो पासा फेंका गया, अब वो उन युवाओं को अपने पाले में, अपने तरफ में लेने की कोशिश है। और देखिए कि ये जो होता है ना, वो एक शब्द इन्होंने दिया था कि अवसर, आपदा में अवसर, इस आपदा को सुलटाने के बजाय कितने आप मतलब निकृष्ट और कितनी आपकी सोच कितनी छोटी है। इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हो कि 22,000 रुपए मांग रहे हो और हम आपको 80,000 रुपए देंगे। कौन देगा, इसकी क्या गारंटी है, कुछ नहीं पता, लेकिन 22,000। लेकिन ये की जो स्कीम है उसको भी छुपा करके रखा गया जी, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। इनके आने के 2 दिन पहले राहुल गांधी खुद आए थे, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया और उसमें यहाँ के लोगों को, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अच्छी योजना हो सकती है। लेकिन अभी तक इसका कोई प्रचार भी नहीं किया गया। अब चूंकि समय एकदम खत्म हो रहा है जी, फिर भी मैं ये कहूंगा कि सरकार की तरफ से एक अच्छी योजना है कि आप अपने घर में बैठ करके, अगर आप बहुत इधर उधर नहीं जा सकते तो एक अच्छी खासी इनकम आप कमा सकते हैं, अपना घर परिवार चला सकते हैं। आप योजना भी लागू कर रहे हो देश के लिए, तो उसको भी छुपा कर और इतने बजे तक ये इसको मतलब उसमें अब उसको लेकर इतनी मारामारी हो जाएगी कि एक अलग तरह का जो है chaos पैदा हो जाएगा। मैंने कोशिश चारों तरफ से, हमको ये लग रहा है, अब आप क्या सोचते होंगे, जिस तरफ से एक तो इनको तत्काल कुछ समझ में नहीं आया। किसानों का आंदोलन साल भर चला, 750 जवान किसान मर गए। उसके बाद इनको समझ में आया कि नहीं, कुछ इनके साथ हमने गलती की है, तो वहां भी गलती नहीं स्वीकारी। इन्होंने कहा कि हमारे जो हमने तपस्या की उसमें कुछ कमी रह गई होगी। 1 महीने के बाद, भाई 26 दिन का मतलब लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद इनको याद आता है कि अच्छा, वो शिक्षा में कुछ गड़बड़ हो रहा है, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। ये 12 साल में पहली बार कल रात को 12 बजे याद आया। हम ये इसके पीछे जोड़ना चाहते हैं, ये जो सारी कवायद की जा रही है, किसान फिर से चल चुके हैं, वो सिंधु बॉर्डर तक वो पहुंच चुके हैं। अब इनको ये लग रहा है कि अगर ये छात्रों का आंदोलन लंबा खिंचता है, इस बीच किसान भी अगर आ जाते हैं, तो इनको दोनों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फटाफट करके आनंद फानंद में सोनम वांगचुक का अनशन भी तोड़वा दिया गया। रात को 12 बजे आकर के वो अपना जो समझाना था वो भी समझा करके वो चले गए। सीतारमण की बात आप बता ही रहे हैं,
बहुत तेजी जो दिखाई दे रही है 2 दिन के भीतर, और खास तौर पर 21 तारीख की जो घटना हुई है शाम को, जिसमें कि राहुल गांधी और विपक्ष के लोग इनके आवास के पास पहुंचे, जिसमें कुछ राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बुला करके अपने आवास पर बिठा दिया। मैंने हास्यास्पद है, इसको सुनने वाला भी जो है वो इसको उड़ा देगा मजाक करके कि पागल हो गया है क्या आदमी। तो वो जो घटना हुई, जिस तरह से विपक्ष के लोगों नेताओं के साथ जाती हुई, जिस तरह से उनको उठा करके घायल करके ले जाया गया, वो छात्रों की घटना, छात्रों की पिटाई, विपक्ष के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार, इसने एक नया मूवमेंट खड़ा कर दिया। छात्रों को भी किया कि जब असल में इन्होंने किया तो इसलिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि हम एक तरह से ये लोगों को बताएंगे कि हम इनको भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो तुम कौन सी हो। बिल्कुल। लेकिन वो मामला उनका वहां पर फेल हो गया। कुल मिला कहती थी ये है कि ये इस समय जो देश की राजनीति है, या मतलब छात्रों को मालूम है कि हमें बदलना है, सिस्टम बदलना है। एक्चुअली हम लोगों ने 3 आंदोलन की बात की, उन तीनों आंदोलन में आप अगर देखेंगे, जो ये वर्तमान सरकार कहती है, समानता की बात करती है, ये भी तमाम लोकतंत्र की बात करती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जिस ढंग से मंडल कमीशन को लागू किया, मंडल कमीशन का कोई विरोध नहीं था, आरक्षण का कोई विरोध नहीं था, लेकिन जो प्रोसेस था वो लड़कों के मन में आया। जिस तरह से अभी आपने यूजीसी का जो लेकर के आए थे आप एक्ट की, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के भीतर, वो भी हड़बड़ी में आप लेकर के आए थे एक वो। और अन्ना का आंदोलन जो था वो सत्ता के लिए था। बिल्कुल सत्ता, ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़के खड़े हैं। बिल्कुल। इसमें एक ही चीज आप बताइएगा, एक चीज का डर मुझे भी लग रहा है, आपको भी उसके बारे में सोच रहे होंगे आप, बहुत सारे लोग जो वयस्क लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके बीच में ये चर्चा शुरू हो गई है कि ये पूरी तरह से नेतृत्व विहीन आंदोलन है, छात्रों का, युवाओं का। अगर इसको कोई नेतृत्व नहीं मिल पाता है तो इस आंदोलन का क्या स्वरूप होगा? देखिए, इस समय फिलहाल तो उनके पास कोई नेतृत्व नहीं। वो जो अभिजीत दीप के एक बंदा वो खड़ा है, और वो उसको भी उनके जो आंदोलन में उनके साथ शामिल है, वो कहीं कुछ ठंडक पाने के लिए शायद एसी में जाके बैठ गया, तो उसको लोगों ने बहुत डपटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हम यहाँ लाठी खा रहे, तुम वहां जाके बैठे हो। तो वो उसको भी नेता नहीं मान रहे वो। और मेरा ये मानना है कि इस समय वाकई कोई शक नहीं है कि नेतृत्वहीन है। और मेरा ये मानना है, देखिए, जब पहले जब उन्होंने देखा कि जब श्रीलंका में आंदोलन हुआ, राष्ट्रपति भवन में घुस के उपद्रव किया लोगों ने, उनके पास कोई नेता नहीं था। लेकिन जब सारा कुछ तख्त बदल गया, तो कोई एक सत्ता में से कोई वो आता है सामने, सेना आई थी, नेपाल में भी इसी तरह की परिस्थिति थी, और क्या भी श्रीलंका में भी ऐसी परिस्थिति थी, बांग्लादेश में भी ऐसी थी। सामने आता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद चुनाव होता है। तो मेरा ये मानना है कि इस वक्त में जब ये इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, अगर कोई मुकाम तक पहुंच गया ये आंदोलन और सत्ता परिवर्तन होता है, कोई नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो नेतृत्व परिवर्तन होने का मतलब ये नहीं कि ये इस पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा हो, लेकिन मेरा कोई अगर आदमी बदलता है तो उसकी सारी सोच, उसका सारा तंत्र अपने आप काम करने लगता है। मुझे लगता है कि ये एक आंदोलन अपने मुकाम पर पहुंचेगा, कोई न कोई एक ऐसी शख्सियत, कोई एक इन संस्थानों में से, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इनमें से कोई शख्स सामने आएगा, और आने के बाद वो बदलाव करेगा। चाहे वो चुनाव आयोग ही कोई तारीख निर्धारित करे, राष्ट्रपति खुद अपनी पहल करे। हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वहाँ सेना का कोई वकल नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन भारत में न्यायपालिका और जो चुनाव आयोग है, जिस पर शेषन जैसे लोग बैठे, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, टीएन शेषन जैसे लोगों का वो काम का जगह रहा, आसन रहा वो जगह जो है, तो मेरा ये मानना है कि वहां से कोई उभर के सामने आएगा, और देश में निश्चित तौर पर, क्योंकि
देखिए मैं बहुत ज्यादा ज्योतिष और तंत्र मंत्र इन सब पे भरोसा नहीं करता, लेकिन जो सितारे हैं वो इस समय पूरी दुनिया में एक अलग तरह की हिंसक प्रवृत्ति वाला चल रहा है, कोई शक नहीं है, और दिख भी रहा है। हाँ। और जो इस समय भारत का जो योग चल रहा है वो परिवर्तनकारी योग चल रहा है, उसमें परिवर्तन होना है। अब कैसे होगा, कौन सामने आएगा, ये सब कोई वो नहीं है, लेकिन एक आएगा कोई और यहाँ परिवर्तन होगा। अब चाहे इन्हीं के जरिए हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जरिए हो, चाहे और किसी के जरिए हो, परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि ये खुद सब समझ चुके हैं कि इनके आसपास जो लोग हैं वो इन्हें अच्छी मशवरा, अच्छी राय नहीं दे रहे हैं। तो हमें आशावादी होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि कोई परिवर्तन होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही हम लोग जो वातावरण है, जैसा आपने बताया, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो आंदोलन है वो सही दिशा में जाए, सही में सही समय पर उसको एक नेतृत्व भी मिले। और ये जो लड़ाई छात्रों ने शुरू की है वो लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जिसे लेकर के जयप्रकाश जी ने कोशिश जरूर की थी। नाम भी उन्होंने दिया था, संपूर्ण क्रांति का नाम उन्होंने दिया था, व्यवस्था परिवर्तन की बात उन्होंने भी उठाई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज ये जो स्वतः स्फूर्त छात्रों का आंदोलन है, उससे लगता जरूर है, एक उम्मीद की किरण बनती है कि निश्चित तौर पर सिस्टम में कुछ सुधार आएगा। और हम लोग इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, और हम भी चाहते हैं कि बच्चों के साथ, इस देश के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर रोजगार मिले, समान अवसर सबको प्राप्त हो। यहाँ कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्र, इसका कोई मतलब न हो। जो भी छात्र के भीतर, युवाओं के भीतर जो उनकी स्किल है, उनके हुनर को कैसे तराशा जाए और एक मुकाम तक पहुंचाया जाए, जिससे कि उनका भी विकास हो और देश का भी विकास। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इसके साथ ही हम लोग ये इस चर्चा को ही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप वीडियो को देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय।